के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी ने 4 प्रकार के निश्चय बताए थे। पहला निश्चय शरीर भाव वाला कि सिर से लेकर पैर तक ये शरीर ही मेरा सच्चा है और इसमें ही मेरी आत्म बुद्धि है। दूसरा निश्चय यह है कि मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूँ और वो साक्षीभूत हूँ। और तीसरा निश्चय यह है कि जितना भी दिख रहा है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, सारा मैं ही हूँ। और चौथा निश्चय यह है, नेति नेति करते करते मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं ये जगत भी नहीं हूँ, ये मैं आँख भी नहीं हूँ, मैं कान भी नहीं हूँ, मैं वही इन सब से रहित एक वो साक्षी स्वरूप हूँ। अब वशिष्ठ जी कह रहे थे कि मनुष्य के अंदर ये 4 प्रकार के निश्चय होते हैं। जो सबसे पहला वाला निश्चय है वही बंधन का कारण है। बाकी 3 निश्चय मोक्षदायक हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं। राम जी को कह रहे हैं कि हे राम जी, तुम भी इन्हीं में ही रमण करते हो, तुम्हारा निश्चय भी ऊंचा है, तो इस हिसाब से विचरो कि ज्ञान ही सत्य स्वरूप है और सब मैं ही हूँ। सबका अपना आप आत्म पद उचित स्वरूप ब्रह्म मैं और मेरा भाव है। इससे अहम और इदम कलना को त्याग करके अपने हृदय में यह निश्चय धारो और यथा प्राप्त क्रिया करो। तुम तो अहंकार से रहित शांत रूप हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनका हृदय मुक्त स्वरूप है, उन महात्मा पुरुषों का यह स्वभाव है कि असम्यक दृष्टि और देह अभिमान से वो नहीं रहते, पर लीला से जगत के कार्यों में विचरते हैं। अब ये लीला में जगत के कार्यों से कौन विचरते हैं? जो मुक्त स्वरूप होते हैं, हृदय से ही मुक्त स्वरूप होते हैं। वो किसी एक जगह पे नहीं रुकते, उनकी दृष्टि असम्यक दृष्टि नहीं रहती, देह वाली दृष्टि उनकी नहीं रहती। और ऐसे ही महान पुरुष महात्मा जीवन मुक्त है, वही शांत स्वरूप है। जगत की गति आदि अंत मध्य में वीरस और नाश रूप है, इससे वे शांत रूप हैं और सब प्रकार अपना कार्य करते हैं। भले वो गृहस्थ में है, सारा कार्य कर रही हैं, पर उनको पता है कि ये संसार कैसा है। उन्होंने संसार की पोल खोल दी है। वो सारा कुछ कर्म करते हुए भी अकर्म है, अपने साक्षी पद में ही स्थित हैं। सब वृत्तियों में स्थित होकर उन्होंने हृदय से ध्येय वासना त्यागी है, निरालंब तत्व का आश्रय लिया है और सब में उद्वेग से रहित, सब अर्थ में संतुष्ट रूप है। विवेक रूपी वन में सदा विचरते हैं। कौन विचरते हैं? महात्मा लोग, जिनकी इस शरीर में देह में आसक्ति नहीं होती, बोध रूपी बगीचे में स्थित हैं और सबसे अतीत पद का अवलंबन किया है। उनका अंतःकरण पूर्णमासी के चंद्रमावत शीतल भया है। संसार के पदार्थों से
वे कदाचित उद्वेगवान नहीं होते और उद्वेग और असंतुष्ट तत्व दोनों से वो रहित हैं। वे संसार में कदाचित दुखी नहीं होते, जिनकी अपने आत्म स्वरूप में दृढ़ता है। वे चाहे शत्रु के मध्य में होकर युद्ध करें अथवा दया व बड़े भयानक कर्म करते दृष्टि आवे, तो भी जीवन मुक्त हैं वो। अब ऐसे तो कृष्ण जी अर्जुन जी को कह रहे थे, जाओ सबके गले काट के आ जाओ, पर ये भाव मत रखना कि मैंने काटे हैं। जहाँ पे ये भाव होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वहाँ पे कर्म बन जाता है। पर ये महात्मा लोग जो जीवन मुक्त लोग हैं, इनकी दृढ़ता कहाँ होती है? अपने साक्षी स्वरूप में, अपने शरीर में तो वो ठहरते ही नहीं है, इस शरीर को देखते नहीं है। भले इंद्रियों से काम कर रहे हों, इंद्रियों से कर्म करवा रहे हों, पर उनकी दृढ़ता होती है कि ये कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। अब जो करेगा उसको ही तो कर्म लगेगा, और ये शरीर ये तो वैसे ही जड़ है। अब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को कोई कर्म लगेगा ही नहीं। संसार में वे ना दुखी होते हैं और ना किसी पदार्थ में आनंदवान होते हैं, ना किसी में कष्टवान होते हैं, ना किसी पदार्थ की इच्छा करते हैं और ना शोक करते हैं। मौन में स्थित यथा प्राप्त कार्य करते हैं और संसार में दुख से रहित दुखी होते हैं। जो कोई पूछता है तो वे यथाक्रम ज्यों का त्यों कहते हैं और पूछे बिना मूक जड़ वृक्षवत हो रहते हैं। इच्छा अनिच्छा से मुक्त संसार में दुखी नहीं होते और सबसे हित करके और कोमल उचित वाणी से बोलते हैं। वे यज्ञ आदि कर्म भी करते हैं, परंतु संसारिक कार्यों में नहीं डूबते। सारा शरीर का जो कर्म है वो कर रहे होते हैं, पर मूल में उनकी दृढ़ता अपने साक्षी स्वरूप पे होती है। हे राम जी, जीवन मुक्त पुरुष युक्त अयुक्त नाना प्रकार की उग्र दशा संयुक्त जगत की वृत्ति को हाथ में बेल फलवत जानता है। अब वशिष्ठ जी ने बोला था कि विधेय मुक्त का तो मैं बखान नहीं कर सकता, उनका वर्णन नहीं कर सकता, पर जो जीवन मुक्त है उनके बारे में सुनो। ये जीवन मुक्त के बारे में राम जी को बता रहे हैं कि वो सारा कर्म करते हैं, डांटने की जगह पे डांट भी लगाते हैं, जहाँ किसी को पुचकारना है तो वहाँ पुचकारते भी हैं, पर वो कैसे ये सारी क्रिया कर रहे होते हैं? अकर्म रूप से जानकर कि ये कर रहा है। तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष को कोई कर्म नहीं दिखाई देता। उनको कैसे लगता है कि ये इंद्रियां आगे डांस करती हुई उनको दिख रही होती हैं। जैसे बेल फलवत अलग से हम देखते हैं, वैसे ही वो महापुरुष अपनी इंद्रियों को कर्म करते हुए अलग से देख रहे होते हैं, पर उनकी आरूढ़ता कहाँ होती है? परम पद पर। परम पद में आरूढ़ होकर जगत की गति देखते रहते हैं और अपना अंतःकरण शीतल और जीवों को तप्त देखते हैं। अब वही महापुरुष तो शीतल रह सकती हैं इस संसार में, बाकी वो संसारियों को कैसे देखते हैं? वो जल रहे हैं, तप रहे हैं, उनके अंतःकरण में शांति नहीं है,
भले वो एसी कमरे में बैठी हैं, मखमली बिस्तर पे सोई पड़ी हैं, तो भी उनको नींद नहीं आ रही होती, टेंशन होती है। वह स्वरूप में कुछ द्वैत नहीं देखता, परंतु व्यवहार की उपेक्षा से उसकी महिमा कही है। हे राघव, जिन्होंने चित्त जीता है और परमात्मा देखा है, उन महात्मा पुरुषों की स्वभाव वृत्ति मैंने तुमसे कही है। और जो मूढ़ हैं और जिन्होंने अपना चित्त नहीं जीता और भोग रूपी कीच में मगन है, ऐसे गंधर्वों के लक्षण हमसे नहीं कहते बनते। उनकी उन्मत्त कहिए, उनको उन्मत्त कहिए। किनको? जो गधे की तरह बोझा सिर पे ढोए हुए हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जिन्होंने गधे की तरह सिर पे बोझा ढोया हुआ है, उनके लक्षण तो मैं नहीं कह सकता। जीवन मुक्त के लक्षण मेरे से सुनो, जिनके बारे में हम बार बार बोलते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी गुण आने शुरू हो जाते हैं। उन्मत्त इस प्रकार होते हैं कि महानर्क की ज्वाला स्त्री है और वे उस उष्ण नर्क अग्नि के ईंधन हैं, उसी में जलते हैं और नाना प्रकार के अर्थों के निमित्त अनर्थ उत्पन्न करते हैं। भोगों की अनर्थ रूप दीनता से उनके चित्त हत हुए हैं। बहुत दुख पा रहे होते हैं भोगों को भोग कर वो, फिर भी वहां से वो हटते नहीं हैं और संसार के आरंभ से दुखी होते हैं। नाना प्रकार के कर्म जो वे करते हैं, उनके फल हृदय में धारते हैं। जितना भी कर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो अच्छा पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, तो वो कर्म कैसे कर रहे होते हैं कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, तो उसके फल के भी फिर वो भागीदार होते हैं और उन कर्मों के अनुसार वो सुख दुख फिर भोगते हैं। ऐसे जो लोग लंपट हैं, उनके लक्षण हम नहीं कह सकते। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुषों की दृष्टि पूर्व जो कही है, उसी का तुम आश्रय करो। हृदय से ध्येय वासना को त्यागो और जीवन मुक्त होकर जगत में विचरो। देखो, जीवन मुक्ति शांत होते हैं, वही अपने आत्म पद में स्थित होते हैं, तभी तो उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। अब वशिष्ठ जी भी राम जी से यही कह रहे हैं कि जीवन मुक्त होकर इस संसार में विचरो। हृदय की संपूर्ण इच्छाएं त्याग के वीतराग और निर्वासनिक हो रहो। बाहर सब आचारवान होकर लोगों में विचरो और सर्व दिशा और अवस्था को भली प्रकार विचार कर उनमें जो अतुच्छ पद है उसका आश्रय करो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सारा कुछ कर्म करो, पर जानकर सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य लेते जाओ, असत्य को छोड़ते जाओ। ये कैसे हो सकता है? ये कर्म विचार के। जो तुच्छ पद है, तुच्छ पद क्या है? ये शरीर भाव। जो शरीर भाव में रहते हैं वो अति तुच्छ भाव में रहते हैं। तुच्छ पद को छोड़ दो और ऐसे विचार करो, क्योंकि सब आज तक हमने सब भोगों का भोग करके देख लिया है, तो वहां से हमें कुछ भी नहीं मिला।
अब खुद हम अपना निर्णय निकालें कि भोगों में क्या हमें वो शांति, वो तृप्ति प्राप्त हुई है। अब एक बार गुरुदेव के कहे अनुसार चल के देख लें, अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव करके देख लें, फिर हमें वो पता चलता है कि बाहर कुछ भी नहीं रखा, भीतर शीतल रहो और बाहर तपायमान हो रहो। अब भीतर शीतल रहो, बाहर तपायमान हो रहो। आप कहोगे कि ये क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी। देखो, बाहर से अगर हम गुड़ की तरह, चाशनी की तरह मीठे रहेंगे तो ये मक्खियाँ आके बैठ जाएंगी हमारे ऊपर। व्यवहार ऐसा हो कि अपनी शीतलता खत्म ना हो, अपनी शांति खत्म ना हो, पर हमें बच के भी रहना है इन बाहर वाली संसारी मक्खियों से। अब ये संसार वाली मक्खियाँ तो हमारा टाइम खा जाती हैं, पर दूसरी मक्खियाँ हमारा टाइम नहीं खाती। अगर बाहर से, अब नानक जी 60 साल की उम्र में पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपना उग्र रूप बना लिया था, क्योंकि उनको ये संसार वाली मक्खियाँ छोड़ती ही नहीं थी। भीतर शीतल रहो और बाहर तपायमान होवो। बाहर से सब कार्यों का आरंभ करो और हृदय से सब आरंभ हो विवर्जित हो रहो। सारे कर्म करो, मना नहीं है, पर पकड़ किसी की भी ना हो। सारे कर्म करते जाओ, मना नहीं है, हृदय से पकड़ ना हो किसी की भी। हे राम जी, अब तुम ज्ञानवान हुए हो और सब पदार्थों की भावना का तुम्हें अभाव हुआ है। जैसे इच्छा हो तैसे विचरो। देखो, ज्ञानी लोग भी यहाँ पे आके वो भी कहते हैं कि जैसे विचार करो, क्योंकि ये हमारा पुरुषार्थ है। हमारी जो इच्छा है वो हमें क्या बता सकते हैं, ज्ञान करवा सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं कि बेटा ये वाला रास्ता सही है, इस रास्ते पे पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। तभी वो कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे विचरो। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी हमें सत्संग सुना के चले जाएं, पर जब तक हमारा खुद का ये प्रश्न नहीं बनता कि मेरे को मुक्ति चाहिए, अब बहुत हो गया, तब तक हम छूट नहीं पाएंगे। तब तक हम ये विचार, ये पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे। अभी इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं राम जी को कि तुम जिज्ञासु हो, ज्ञानवान हो, और सब पदार्थों में तुम्हारी भावना भी कैसे हो गई है, अभाव रूप हो गई है। कुछ भी विषय तुमको अच्छे नहीं लग रहे, तो अब मैंने जीवन मुक्त की दशा बता दी। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे विचरो। जब इंद्रियों का इष्ट पदार्थ हो आवे, तब कृतम हर्षवान होना, और दुख आप प्राप्त हो तब कृतम शोक करना। अंदर से मत दुखी होना, अंदर से मत हर्षवान होना, दोनों को देखने वाले बन जाओ। तभी स्वामी जी बार बार कहते थे, देवता देखा करो, भोगा मत करो। हम क्या करते हैं, गलती कहाँ हो जाती है हमारी, हम भोगना शुरू कर देते हैं। जहाँ हम भोगना शुरू करते हैं तो वहाँ दुख भी लगेगा, सुख भी लगेगा, वहाँ पे कर्म भी लगेगा, बंधन भी बनेगा। क्रिया का आरंभ करना और हृदय में सारभूत रहना। सारे कर्म करो, मना नहीं है, पर अंदर से दृढ़ता क्या हो, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये कर रहा है, ये कर रहा है। जब ऐसी दृढ़ता होगी तब हम कर्म करते हुए भी अकर्ता रूप में रहेंगे।
अर्थात बाहर क्रिया करो पर भीतर अहंकार से रहित आकाशवत निर्मल रहो। अब राम जी ने पहले भी क्वेश्चन किया था कि अगर ये अहंकार ही मैं छोड़ दूंगा तो ये कर्म कैसे होगा, ये शरीर जिंदा कैसे रहेगा, क्योंकि अहंकार से तो ये जिंदा है। अब वशिष्ठ जी देखो क्या बता रही हैं, एक अहंकार होता है, एक अहम वृत्ति होती है, दोनों में डिफरेंस है। अहंकार ये जीव भाव वाला है, ये शरीर भाव वाला है, और अहम वृत्ति कि मैं उसको देख रहा हूँ। हम देखेंगे भी तो अंतःकरण से, और कैसे जान पाएंगे, द्वैत से ही उस अद्वैत को जाना जाएगा। अब ये द्वितीय पुरुषी तो बोल रहा है, अब वो द्वितीय पुरुषी तो श्रवण कर रहा है। ये अंतःकरण वाला जीव, ये अंतःकरण वाला जीव ही तो जान पाएगा। अब देखो जैसे जिनका शरीर नहीं होता वो आत्माएं बाहर भटक रही होती हैं तो उनको कुछ ज्ञान नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो यही कह रही हैं, क्रिया का आरंभ करो, कर्म करो, पर हृदय में सारभूत ये दृढ़ता रहे कि ये कर रहा है। इसका अहंकार ना आए हमारे अंदर कि मैं कर रहा हूँ। अहंकार से रहित कैसे रहे, आकाशवत, शून्य, निर्मल, कार्य कलना से रहित होकर जगत में विचरो, और आशा रूप फांसी से मुक्त होकर इष्ट अनिष्ट से हृदय में सम रहो। फिर ना लगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, जो प्रारब्धवश मिल रहा है लेते जाओ। इष्ट अनिष्ट पुष्प वो शिव साक्षी पर चढ़ाते जाओ, फिर कोई कर्म नहीं है। और बाहर कार्य करते लोगों में विचरो। इस चेतन पुरुष को वास्तव में ना बंध है ना मोक्ष है। मिथ्या इंद्रजालवत बंध मोक्ष संसार का बर्तना है। अब मिथ्या जालवत, अब मिथ्या क्यों कहा, क्योंकि जिस काल में कर्म हो रहा होता है हमें सच्चा लग रहा होता है, पर देखो उस काल में जिससे कर्म किया वो रही, उनको स्वयं को पता है। जब हम कपड़े धोते हैं, हाथ साबुन लगा रहा है, आंखें देख रही हैं, कौन अंदर से बैठा बोल रहा है बस कर, कपड़ा साफ हो गया, अब इसको पानी से निकाल। हाथ को पता है कि साबुन को पता है कि आंख को पता है, किसको पता है? ये तो जड़ है, इनको तो कुछ भी नहीं पता। कौन है वो साक्षी पुरुष, वो अर्शी पुरुष जो अंदर बैठा हमें बता रहा होता है, वही मैं हूँ। अब उसके द्वारा ही तो, अब वो है तो इंद्रिय की सहायता से आवाज बाहर आ रही है, इन इंद्रियों से वो कर्म करवा रहा है। इस चेतन पुरुष को वास्तव में ना बंध है ना मोक्ष है, उसको तो कुछ है ही नहीं, वो बंध और मोक्ष से तो परे है, मिथ्या है, इंद्रजालवत। जैसे वो इंद्रजालवत वो एक खेल तमाशा दिखाते होते थे स्क्रीन पे, ऐसे डुकडुकी बजाते होते थे, और हम जब बच्चे होते थे तो ऐसे पिक्चर देखते होते थे, तो हमें कैसे लग रहा होता था, अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, फिर वहाँ से हाथ हटाकर बाहर देखते थे कि बाहर भी हो रही हैं, तो वो कैसे धोखा था। अब देखो अब यही का यही, ये सारा इंद्रजालवत ही तो हो रहा है, वास्तव में बंध मोक्ष तो है ही नहीं उस चेतन में। तो बंध मोक्ष कहाँ है? संसार में। संसार कहाँ है?
ये 5 भूतों का पुतला जो हम लेकर बैठे हैं, सब जगत भ्रांति मात्र है, पर प्रमाद से जगत भासता है। जैसे तीक्ष्ण धूप से मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही अज्ञान से ये जगत भासता है। आत्मा अबंध और सर्वव्यापक रूप है, उसे बंधन कैसे हो? और जो बंध नहीं तो मुक्त कैसे कहिए? आत्म तत्व के अज्ञान से जगत भासता है। जब हमें अपना सम्यक ज्ञान नहीं होता, सही से ज्ञान नहीं होता, तभी ये जगत हमें सच्चा लगता है। और तत्व ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है और रस्सी के जाने से सर्प लीन हो जाता है। हे राम जी, तुम जो ज्ञानवान हुए हो और अपनी सूक्ष्म बुद्धि से निरअहंकार हुए हो, अब आकाश की न्यायी निर्मल स्थित हो रहो। जो तुम असत्य रूप हो, तो संपूर्ण मित्र भ्रात भी तैसे ही हैं, वो भी असत्य हैं। फिर उनकी ममता को त्याग करो, क्योंकि जो आप ही कुछ ना हुआ तो भावना किसकी करेगा? और जो तुम सत्य रूप हो तो अत्यंत सत्य आत्मा की भावना करके दृश्य जगत की कल्पना से रहित हो वो। गुरुदेव कह रही हैं, हंस दृष्टि रख, सत असत देख। जो ये तू मटेरियल लेके बैठा है 5 भूतों का, इसमें देख सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य को लेता जा, असत्य को छोड़ता जा। यह जो अहम मम भोग वासना जगत में है, वह प्रमाद से भासती है, और अहम मम और बंधुओं का शुभ कर्म आदिक जो जगत जाल भासता है, इनसे आत्मा का कुछ संयोग नहीं। तुम क्यों शोकवान होते हो? ना तुम्हारा ये शरीर सच्चा है, ना ये शरीर वाले सच्चे हैं। तुम वो निरंजन शांत पद हो, व्योमातीतम हो, कलातीतम हो, शाश्वतम हो और शांतवम हो। तुम वही पद हो। अपने रूप को, अपने स्वरूप को जानो। इनसे आत्मा का कुछ संयोग नहीं। फिर तुम शोकवान क्यों हो रहे हो? तुम आत्म तत्व की भावना करो, वही सर्व पदों में श्रेष्ठ पद है और वही तुम हो। उसके अलावा जो ये दिख रहा है आकार वाला, ये सब मिथ्या है, झूठा है, ये है ही नहीं। पल पल में बदल रहा है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये बदलने वाला शरीर तेरा झूठा है। जब ये बुद्धि में दृढ़ता हो जाएगी तो ये छूटकर जो शेष है वही विशेष रह जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।